हरियाणा में सीईटी की परीक्षा 26 व 27 जुलाई को प्रदेश भर में होनी है। सरकार नहीं चाहती कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई धांधली हो और सरकार की छवि खराब हो। सरकार ने पूरे प्रदेश के परीक्षा केंद्रों और वहां के स्टाफ की जांच करवाई है। जांच में भिवानी के एक सेंटर के प्राध्यापकों की छवि पर सवालिया निशान लगा है। हालांकि सरकार को मिली रिपोर्ट के बाद सेंटर का पूरा स्टाफ बदल दिया गया है। इन आरोपों के बाद भिवानी के वैश्य महाविद्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन महाविद्यालय प्रबंधक समिति के महासचिव एवं भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने किया। सुनिए क्या कहा विधायक घनश्याम सर्राफ और प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने। स्टाफ की छवि खराब है, तो उस बारे में हमने तुरंत यहाँ के सीआईडी वालों से बात की। उनका जवाब था कि हमारी तरफ से कोई दबाव ऐसा नहीं है, किसी भी पत्र का हमारा लेना देना नहीं है। जो भी बात हुई है उसकी हम निंदा भी करते हैं और उन्होंने ये भी कहा कि आगे आपके लिए हम फेवर करेंगे, अभी आप ऊपर भी बात करें। यह सीआईडी के चीफ, उनसे बात हुई, उन्होंने भी कहा कि मेरे नॉलेज में नहीं आ रहा है कि ये घटना किस प्रकार से हुई है। मेरा ये मानना है कि सीईटी की जो परीक्षा हमारे कॉलेज में निर्धारित की गई है, उसका हम सारा स्टाफ को लेके हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे और जिस प्रकार से आरोप लगे हैं उन आरोपों को दूर करने के लिए प्रत्येक चीज़ में हम कॉलेज के साथियों का साथ भी देंगे। और क्योंकि इससे ऊपर तो हमारे ऊपर आ पड़ी है कि हम कैसे ऐसे आदमी को रख रहे हैं जिनकी छवि ठीक नहीं है। हमने करवाए हैं। भिवानी का एकमात्र कॉलेज है जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट हिसार सिरसा वगैरह करके कंपनी सेक्रेटरी का जो इतना बड़ा एग्ज़ाम है वो ऑर्गेनाइज करवा रहा है। सीएम में जो कोलकाता से चलती है उसके एग्ज़ाम हम करवा रहे हैं। एचटेट के हमने एग्ज़ाम करवाए हैं। यूनिवर्सिटीज़ के आप एग्ज़ाम देख ही रहे हो, किसी की तरफ से कोई भी हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं है। तो ये एक दिन के अंदर से ये कैसे आ गया। वहीं दूसरी ओर भिवानी के अतिरिक्त उपायुक्त मनीष नागपाल ने अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी सीईटी के एग्जाम को लेकर बैठक ली और सरकार की ओर से मिले दिशा निर्देश बताए। उन्होंने बताया कि भिवानी में 56 सेंटर बनाए गए हैं, किसी प्रकार की दिक्कत किसी को नहीं आने देंगे और परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित होगी। भिवानी से डेली अपडेट HRY के लिए वीडियो जर्नलिस्ट पूजा तंवर के साथ दीपक मुटरेजा की खास रिपोर्ट। बताया गया कि हमारे इस जिला में मुख्यालय स्तर पर कुल 35 जो विद्यालय हैं जो इसमें केंद्र बनाए गए हैं, परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 35 विद्यालय और नंबर ऑफ सेंटर 56 है। 56 इसमें जो हमारे सेंटर्स बनाए गए हैं और जिला प्रशासन द्वारा रोडेज और सेक्रेटरी RTA के द्वारा व्यवस्था की गई है। इसमें 7 अलग अलग रूट्स बनाए गए हैं। उन रूटों पर अलग अलग अधिकारी की व्यवस्था की गई है। जैसे रूट नंबर 1 पर 15 विद्यालय हैं, उसमें SDM साहब ओवरऑल इंचार्ज बनाए गए हैं। 2, 3, 4 पर SDM लोहारू इंचार्ज हैं। 5 से 7 पर SDM तोशाम इंचार्ज है अलग अलग विद्यालयों के। तो उनके साथ 40 अतिरिक्त तौर पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी दिए गए हैं। उन रूटों पर किसी प्रकार की किसी भी परीक्षार्थी को, किसी भी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ताकि अगर उन्हें निर्धारित समय पर उनके सेंटर पर पहुंचाया जा सके। इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश से, हरियाणा सरकार के निर्देश के अनुसार बसों की भी व्यवस्था की गई है। उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अन्य जिलों से यहाँ लाने के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ से उनको केंद्रों पर ले जाने के लिए जो सरकारी बसों की व्यवस्था भी है, साथ में प्राइवेट बसों की भी व्यवस्था की गई है और उन रूटों पर अधिकारी भी लगाए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। देंगे या फला जगह पे आपको पेपर मिल जाएगा, इस प्रकार की सूचनाएं मिलती हैं तो कैसे कार्रवाई की जाएगी प्रशासन? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। जैसे कि अभी दिशा निर्देश जारी किए गए थे, तो दिशा निर्देश जारी करते समय जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा काफी विस्तृत तौर पर भी इसके बारे में बताया गया कि कोई भी परीक्षार्थी है, पहले तो जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पेपर बांटे जाने हैं, चाहे कोई परीक्षार्थी उपस्थित है या नहीं है, उस सीक्वेंस में ही वो पेपर बांटे जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई परीक्षार्थी उस क्वेश्चन पेपर को, उस आंसर को अटेम्प्ट नहीं करता है, तो ये उस सेंटर सुपरिटेंडेंट है, उसकी ड्यूटी है जो कैंसिल लिख के उसके इंदराज करने की, एंट्री करने की, उस सेंटर सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी है। तो पेपर वो मौके पर ही उसको कैंसिल लिखेंगे और जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की हिदायतें हैं उसी अनुसार से कार्रवाई की जाएगी।